नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों हम आपकी समस्या बताने के लिए ही अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या अपने पुरखों की हर एक बात छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं। तो यदि आप लोग की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग पूछ लिया कीजिए, हम जल्द से जल्द उसका समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम तो मात्र एक ज़रिया हैं, असल में तो आप लोग की या हमारी सबकी विपत्तियों को ख़त्म करने वाले भगवान हैं। यहाँ एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों कि कुछ लोग कहते हैं कि कोई उपाय जैसे करते हैं उनकी समस्या ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कभी-कभी क्या होता है कि किसी छोटे-छोटे पूजा से ही हमारी बड़ी से बड़ी समस्या ख़त्म हो जाती है और कभी-कभी क्या होता है कि हमारी बड़ी-बड़ी पूजा पाठ भी विफल हो जाते हैं उस समस्या के आगे। तो हम कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब कोई काम करें, सत्कर्म करें, पूजा पाठ करें तो जितना ज़्यादा हो स्वयं से करें तो फलीभूत ज़्यादा होता है, शीघ्र भी होता है। तो ऐसे में यदि आप लोग कोई पूजा, जाप, पाठ जो भी आप लोग करते हैं, वो स्वयं से कोशिश किया कीजिए करें और जब आप लोग का समय ठीक रहे, क्या होता है कि जब विपत्ति में लोग फँस जाते हैं तब तो पूजा पाठ, नाना प्रकार के ज्योतिषों से दिखाना सब कुछ कार्य करते हैं। इससे पहले कि आप लोग सरल तरीका से जब अपना जीवन जीते हैं, तभी सत्कर्म करते रहें ताकि विपत्तियाँ आने वाली भी रहें तो उस सत्कर्म के द्वारा कट जाए। क्योंकि कहा जाता है कि कर्म के द्वारा लिखा हुआ भाग्य भी जो अशुभ रहता है वो कटने लगता है। तो ऐसे में यदि आपका सत्कर्म है तो निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य कटेगा ही। आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में दोस्तों खरमास के बारे में, जो कि 1 महीने का लगता है। इसमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं किया जाता है, कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो किया जाता है। किस देवता का पूजा किया जाता है जो हमारे लिए हितकर होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को बड़ा हम नहीं करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, लेकिन छोटी-छोटी बातों को समझाना पड़ता है, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि समृद्धि आप लोग को हर छोटी-छोटी बातों की जानकारी देती रहती है। देखिए दोस्तों, अगहन मास में शादी विवाह सभी कार्य हो रहे थे। अब चूँकि 16 दिसंबर से लग जाएगा खरमास, इस 1 महीने यानी 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक जब मकर संक्रांति होती है, तब जाके वो दिन शुभ में बदलता है और तब से शादी विवाह, मांगलिक कार्य सभी, गृह प्रवेश वगैरह सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। खरमास का मतलब होता है कि इसमें कहा जाता है कि सूर्य भगवान जो है वो चले जाते हैं मीन और धनु राशि में चले जाते हैं और मीन और धनु राशि के स्वामी है गुरु, उनकी सेवा में लीन हो जाते हैं। इसलिए वो पृथ्वी लोक पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में इसी कारण इस 1 महीने खूब जितनी भी आप लोग की क्षमता हो उठ करके और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान की पूजा कीजिए, सूर्य उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। इतना अच्छा परिणाम इसका आता है दोस्तों कि खरमास मास में 1 महीने यदि जो लोग सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल दे दिए, उनका जो भी परेशानी होगा वो समस्त खत्म हो जाएगा और आपके कुंडली में सूर्य का जो ग्रह, सूर्य की जो राशि है वो उच्च में चली जाएगी और सूर्य यदि उच्च में चला गया दोस्तों तो आप लोग राजा की तरह जीवन जिएंगे। ये भी कहा जाता है कि 12 महीने में उनकी जो रथ की सवारी होती है वो घोड़े थक जाते हैं, तो इस महीने में वो गधों की सवारी करने लगती हैं, उनको घास-फूस के लिए छोड़ दिया जाता है। सूर्य भगवान अपने घोड़ों को खाने के लिए घास-फूस छोड़ देते हैं, तो ऐसे में वो गधों की सवारी करने लगते हैं। इसलिए सूर्य भगवान की इस महीने में पूजा करना बहुत ज़रूरी है ताकि सूर्य की कुदृष्टि हमारे जीवन पे ना पड़े। तो दोस्तों इस महीने में हो सके आप लोग तो उगते हुए सूर्य की जो लालिमा दिखाई देती है, लगभग आजकल आप लोग को 5 सवा 6-7 बजे के करीब में वो दिखाई देगी। अगर उस उगते हुए लालिमा को देख कर के आप लोग जल देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या रहेगी वो ख़त्म भी हो जाएगी। जितने भी उच्च अधिकारी, उच्च पद के लोगों को आप लोग देखते हैं, उनकी जन्म कुंडली उठाकर देख लीजिएगा आप लोग, उन सब में राशि जो सूर्य की होगी वो उच्च ही होगी, क्योंकि सूर्य की राशि यदि आपके जीवन में उच्च नहीं रहेगी दोस्तों तो आपका जीवन कभी भी मान सम्मान नहीं पाएगा, आपका जीवन कभी मतलब जो ऊंचाइयों को पाने वाला होता है वो नहीं पाएगा। अब खरमास मास में आपको क्या-क्या नहीं करना है ये भी जान लीजिए। खरमास मास में यदि आप लोग के घर किसी की बेटे की, बेटी की, लड़के-लड़कियों में किसी की शादी पड़ी है, तो आप लोग उससे संबंधित कोई कार्य मत कीजिएगा, कोई खरीदारी मत कीजिएगा। इसीलिए मैंने अभी वीडियो भी डाल रखी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं।
कि जो भी कार्य हैं वो खरमास मास से पहले आप लोग कर लें। यहाँ तक कि बर्तन वगैरह, ज्वेलरी वगैरह शुरुआत भी कर चुके होंगे खरीदारी की, तो मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब अशुभ है। यदि लड़के लड़कियों का शादी विवाह तय हो गया और आना जाना भी करना है वहाँ पे, तो आप लोग मत कीजिएगा। ये 1 महीना बहुत अशुभ होता है, इसलिए आप लोग कोई भी किसी भी प्रकार की, जो हमारे गुरु होते हैं वो नीच राशि में चले जाते हैं, ऐसे में आप लोग ऐसा कुछ कार्य मत कीजिएगा। और हमारे संबंध को, शादी विवाह के स्वामी गुरु ही कहे जाते हैं, तो गुरु की जब तक कृपा नहीं होगी आपका कोई भी मांगलिक कार्य सफल नहीं होगा। तो ऐसे में आप लोग कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा, शादी विवाह से संबंधित कार्य मत कीजिएगा। महिलाओं को कहूँगी कि यदि आप लोग को बिछुआ वगैरह, सिंदूर या फिर मंगलसूत्र वगैरह की खरीदारी करनी है, तो आप लोग पहले ही कर लीजिएगा। नई डिबिया की सिंदूर निकाल करके खरमास मास में नहीं लगाया जाता है। कोशिश तो किया जाता है कि सुहाग की जितनी भी सामग्रियाँ और पहले से यूज हो तभी खरमास मास में करें, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप लोग सिंदूर को, बिछुआ को, मंगलसूत्र को, इन सब चीज़ों को नया खरीदारी मत करके यूज कीजिएगा। महिलाओं को नई साड़ियों का भी यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग पूछे थे कि जैसे भगवान की कोई बर्तन वगैरह हो तो हम लोग खरीद सकते हैं कि नहीं। खरीद सकते हैं, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा के लिए तो खरमास मास उत्तम माना जाता है। ऐसे में जैसे आप लोग को बताना चाहूँगी कि तुलसी की सेवा इस 1 महीने आप लोग खूब कीजिएगा। यहाँ कुछ लोग हमसे पूछे थे, या कुछ लोगों को आलस्य वगैरह की वजह से 11 बजे 12 बजे पूजा करते हैं, तो कभी भी सुबह का पूजा 11 बजे 12 बजे मत किया कीजिए। 10 बजे तक आप लोग, कितनी भी ठंड है करना है तो कर लीजिए, नहीं तो प्रणाम करके छोड़ दीजिए, लेकिन ये 11 बजे 12 बजे पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सब मतलब देखिए, कहा जाता है कि पूजा पाठ दो धारी तलवार होता है। यदि आपका सीधा लग गया तब तो आप लोग का फ़ायदा ही फ़ायदा है, नहीं तो उल्टा चढ़ गया तो पाप चढ़ाता है। इसलिए अगर करना है पूजा पाठ तो सही टाइम से नियमित आप लोग कर लिया कीजिए। गलत समय पे किया गया चीज़ वो विफल हो जाता है और उसका दुष्प्रभाव भी भोगना पड़ता है। तो 10 बजे तक आप लोग पूजा पाठ हो सके तो 10 साढ़े 10 तक कर लिया कीजिए, नहीं तो आप लोग को 11-12 बजे मत किया कीजिए। ऐसे में सूर्य भगवान को जल देने के लिए, उगते हुए सूर्य को यदि पुरुष जल दे रहे हैं तो उनके लिए एक उपाय बताऊंगी कि आपकी कारोबार में, आपकी नौकरी में उन्नति हो। 24 बार अपने हाथ को उठा करके हंसते हुए गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मबल मजबूत होगा, आपकी क्षमता मजबूत होगी और आपकी तरक्की होगी। कारोबार में उन्नति के लिए महिलाएं भी उगते हुए सूर्य को अपने पति के लिए जल दे सकती हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप महिलाओं को नहीं करना चाहिए, इसलिए ये उपाय महिलाओं को नहीं करना है। अब आप लोग को बता दूं कि और क्या क्या कार्य हैं जो कि आप लोग मत कीजिएगा। नियमित रूप से आप लोग लड्डू गोपाल शालिग्राम की पूजा इस महीने में खूब की जाती है, तो हो सके तो आप लोग हर दिन पंचामृत से लड्डू गोपाल शालिग्राम को स्नान कराइएगा। तुलसी की पूजा के लिए कहना चाहूँगी कि तुलसी के आसपास सफाई के साथ साथ आप लोग शाम के समय दीपक जलाइएगा, और हो सके तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सुबह के समय भी आप लोग दीपक अवश्य जलाइएगा। घी का ही दीपक जलाइएगा, तेल का दीपक नहीं जलाया जाता है। शाम का दीपक अब आप लोग इस महीने में कब तक आप लोग शाम का निकाल दें, तो 7:30 से 4:30 बजे से 5:30 बजे तक शाम का दीपक आप लोग अपने चौखट पे जला करके, इसके बाद 1-2 घंटे बाद भी पूजा करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम का दीपक किसी भी आप अपने घर में अकेले भी हो, पीरियड में भी हो, तो ये दीपक आप जला सकती हैं। तो 4:30 से 5:30 के मध्य ये दीपक जला दिया कीजिए, इसके बाद ये दीपक नहीं जलाया जाता है। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो खरमास मास से जुड़ी हुई थी, जो कि निषिद्ध कार्य थे। मुंडन है या फिर से बर्थडे वगैरह आप लोग मना सकते हैं, और बाकी जो शुभ चीज़ें होती हैं, मुंडन है, गृह प्रवेश है, ये सब चीज़ें इस महीने में नहीं कराए जाते हैं। तो 1 महीने आप लोग सिर्फ सूर्य की पूजा कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि आप लोग का जीवन, आप लोग के कारोबार, आपकी नौकरी में उन्नति हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।